नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना में हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में जैसा कि पहले ही से अंदाजा लगा लिया गया था कि टीआरएस पार्टी इसमें जीत हासिल कर लेगी, सो वो सही साबित हुआ और टीआरएस के उम्मीदवार एस साइदी रेड्डी को मुंतखब करार दे दिया गया है, जिससे साबित हुआ कि ये पार्टी हल्के निजामाबाद की हालिया हार के बाद अब और ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। इस इत्तला पर सिर्फ एक जगह जियागोड़ा में, और वो भी टीआरएस के कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने खुशी का इजहार करते हुए अपने इलाके में मिठाइयां तकसीम की और एमएलएस की जगहों में अपना मुकाम बनाने की आरजू भी इस तरह से सामने लाई। రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లా హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పక్షాన అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క ఆర్థిక సామాజిక సంక్షేమ పథకాలకు ఈరోజు ప్రజలంతా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి సమర్పిస్తూ ఈరోజు అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించి ఈరోజు ప్రతిపక్షాలకు చెంపదెబ్బ కొట్టే విధంగా రకరకాల ఊహాగానాలు రకరకాల మాటలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్న ప్రజలు మాత్రము కేసీఆర్ వెంబడి కేసీఆర్ పక్షాన కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని కేసీఆర్ బలపరిచిన అభ్యర్థికి అఖండమైన మెజార్టీతో గెలిపించి ఈరోజు ప్రజలంతా కేసీఆర్ పక్షాన తెలంగాణ రాష్ట్రీయ పార్టీ పక్షాన ఉన్నదని నిరూపించారు. ఇకనైనా తెలుసుకోవాలి, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం అనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇవి మీ క్రితం సారి కూడా పెద్దలు చెప్పినట్టునే ఎంపీటీసీ కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ ఏ రక ఎలక్షన్ అయినా కూడా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పక్షాన ప్రజలు ఉన్నారు, రేపు కూడా ఉంటారు. ఇదే విధంగా రాబోయే మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లో కూడా అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించడానికి ప్రజలు సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పక్షాన ఉన్నారు. జియాగూడలో ఇంకా ఎక్కువ మెజార్టీతో గెలుపుస్తామన్నట్టు భావిస్తాం. జై తెలంగాణ। सारी आवाम टीआरएस पार्टी के साथ है। आज देखिए आप, कोई भी इलेक्शन अगर हो रहा तेलंगाना रियासत तेलंगाना में, तो हर इलेक्शन में टीआरएस की जीत हो रही, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन हो, एमपीटीसी इलेक्शन हो, जेडपीटीसी इलेक्शन हो। और आज का जो परसों जो इलेक्शन हो, जो आज का रिजल्ट था, ये तो जो अपोजिशन पार्टी है उन लोगों के लिए एक सबक है, क्योंकि केसीआर साहब के बारे में जो गलत सलत बोल रहे थे उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब है आज का, क्योंकि 43,000 के ऊपर जीतना कोई मामूली बात नहीं है। बाई इलेक्शन में टीआरएस पार्टी जो आजकल हुकूमत टीआरएस पार्टी की जो केसीआर साहब के ज़ेर क़यादत में गरीब अवाम के साथ जो रही, उसका ही नतीजा है आज भारी अक्सरियत से टीआरएस पार्टी हुजूर नगर में जीती। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी भूल जाना, ये जो हल्के सियासती चल रहे हैं उन लोगों को सबक मिलना चाहिए। आज के बाद मैं समझता हूँ केसीआर साहब के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे थे उन लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसका फैसला आज सामने आया और मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद सलीम को अपनी मियाद के अख्तिताम तक वहीं रखने का फैसला दिया गया। लिहाजा इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सीएम केसीआर के साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का भी शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि वो उन्हीं की ख्वाहिश पर वक्फ बोर्ड की कमान संभाले हुए हैं और अपनी मियाद के अख्तिताम तक वो पहले ही की तरह काम करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के करम से ऊपर वाले के उसका कितना भी शुक्र अदा करे कम है, इसलिए मैं अभी 2 रकात शुक्राने के नमाज अदा करके फर्ज नमाज पढ़ के आके आप लोगों से मुखातिब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई इसमें लैंड माफिया एक केस में इन्वॉल्व थे कि किसी हालत में इन्होंने नहीं रहे तो अच्छा है बोल के, मगर अल्लाह जिसको रखना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकते उसको। मेरी कोई ये नहीं है इसमें बहादुरी के मैं जीत के आया या ऐसा कुछ मेरी जीत नहीं है, ये ऊपर वाले कई करम है जो आज मैं यहाँ पर बैठे हुआ हूँ। और इसमें सीएम साहब भी जो है, केसीआर साहब और केटीआर साहब जो है ना, इसको सीरियस लेके ये चेयरमैन है ना एक ऑनेस्ट है बोल के जो है, ये लोग भी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी हमारे को। एडवोकेट जनरल को भी 2 बार भेजा है वहाँ पर हाईकोर्ट में, और फिर हम प्रकाश रेड्डी को हमारे तरफ से जो है ना एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के, और पहले भी एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल थे हम, उनको हम
रखे थे, वहाँ पर अपॉइंट करे थे। तो और इससे पहले भी मैं बोला था कि सेक्शन 15 में जो है 5 इयर्स कंप्लीट करना है बोल के, और अल्लाह के करम से जो है ना वो अल्लाह मियाँ वो कामयाबी आज दिया। और मेरी कामयाबी नहीं है, ये पूरी आवाम की कामयाबी है ये। और जो भी प्रॉपर्टी अल्लाह की है उसको अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता है उसको रखता है। और जितने भी लोग मुखालिफत में थे, खैर अल्लाह उनको नेक हिदायत दे बोल सकता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। और मेरा उसमें कुछ भी रोल ऐसा कुछ था नहीं, मैं अल्लाह के भरोसे पे था। अगर हुआ भी तो अल्लाह की मर्जी, नहीं हुआ भी तो अल्लाह की मर्जी, ये केस में बोल के हम अल्लाह ताला के उस पर ही शुक्रगुजार है। और हमेशा अल्लाह का ही शुक्र अदा करूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि मैं सिवाय अल्लाह के किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ मैं ईमानदारी के मामले में। क्योंकि यहाँ अल्लाह के करम से सीधा सीधा काम है। और कोई भी अगर हमारे खिलाफ में भी जा रहे हैं तो मैं खाली एक ही बोलूँगा, अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे बोलूँगा मैं, क्योंकि अपन अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही उसका बदला लेने वाला है। हमारी कोई हैसियत नहीं है। और मैं एक खादिम के हिसाब से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ भाई, और मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को केसीआर साहब लेके आके बिठाए। क्योंकि एक ऑनेस्टली इससे पहले भी 2001 से 4 तक मैं चेयरमैन था, तो ऑनेस्टली काम करे बोल के, तो उसी तरीके से अभी भी मैं जो है एक ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर पानी पी रहो या चाय रहो, कुछ भी रहो, मेरे जेब के पैसों का रहता। क्योंकि भाई वक्फ से कोई मराहत नहीं लिया, ना कोई टीए डीए गाड़ी फोन कोई चीज़ हम यहाँ से कोई हासिल नहीं करते हम। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के हम आज नहीं पहले से हमारा एम वही है। और भाई बचपने से भी जो है अल्लाह से डर के काम करके आज तक स्ट्रगल करके जो है ना तरक्की करा। भाई किसी को 1 रुपये का भी हम नाजायज तकलीफ नहीं, नाजायज धोखा नहीं, ऐसे चीज़ों में जाते ना। और वैसे लोगों से मिलते भी नहीं हम, वैसे लोगों को हमारे पास एंट्री भी नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह से डर के यहाँ काम कर रहे हैं। और केसीआर साहब हमको लेके आए पर, हमको जो है ना केसीआर साहब हमारे को केसीआर साहब की तरफ से जो है ना हमारे को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट रहे। एडवोकेट जनरल भी जाके कोर्ट पे बात करें, और हमारे तरफ से भी प्रकाश रेड्डी को हम एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं फार्मर उन्होंने, तो उनको जो है ना हम हमारे केस के लिए रखे थे। और अल्लाह की तरफ से जो भी फैसला हुआ मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का भी। और आप लोगों से गुजारिश है पूरे आवाम से कि मेरे लिए सेहत और ईमान की दुआ करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो भी मेरे खिलाफ भी करे होंगे तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा हुआ है। क्योंकि एक जजमेंट आना, क्योंकि एक हमेशा के लिए सही होगा हो। साहब एक छोटा सवाल है कि ये जो केसेस जो आपके पर डले, अगर इसमें सीएम साहब आप बोल रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एडवोकेट जनरल आए, अगर उन्होंने सीएम साहब एक जियो इशू कर देते, सलीम साहब कंटिन्यू रहेंगे 5 साल तक बोले, तो इतने मसले मसाइल ही नहीं होते। नहीं, जियो नहीं कर सकते ना, सेंट्रल एक्ट है इसका। वक्फ बोर्ड का सिस्टम अलग है, आपको नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड का सिस्टम क्या है, या वक्फ बोर्ड में ही करना पड़ता हो। सीएम साहब जियो वैसा नहीं दे सकते, वैसा कुछ नहीं है। खाली आप ही बता रहे हैं कि सीएम साहब ने को लाके बिठाए, तो हाँ, सीएम तो साहब ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? सीएम साहब बिठाए एक अलग चीज़ है, नुमाइंदगी एक अलग चीज़ है, मगर बोर्ड इलेक्ट करता, बोर्ड में होता, सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड है ये, तो इसका जियो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आगे का जो ईमानदारी से, जब तक हमारा टर्म है, जब तक ईमानदारी से काम अंजाम देंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करेंगे, हम 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड का मिस होने नहीं देंगे। कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, कितना भी बड़ा माफिया रहने दो, लैंड माफिया रहो, कोई भी रहो, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके पूरे केसेस डालेंगे, पूरा हासिल खरीदने की कोशिश पूरी रहेंगी हमारी। और हम डरने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डर के काम करेंगे। क्योंकि आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हमारे को सपोर्ट है केसीआर साहब का, और हम कलेक्टर का, पुलिस की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर जो है ना हमारे प्रॉपर्टीज हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। अगर कोई प्लॉटिंग करके अगर कोई खुश हो जा रहा है कि मैं प्लॉटिंग करते रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बोले, तो उसको आखिरत में भी हिसाब देना है, जिंदगी दुनिया में भी हिसाब देना है उसको, क्योंकि वो टेम्परवरी खुश हो जाने का रहता। मगर प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर आवाम का काम है, हर मुसलमान का फर्ज है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। एनओसी जो जारी किए थे साहब, उसके ऊपर आप लोग क्या इकदाम किए? कौन सी एनओसी? जो गुज़िश्ता तकरीबन साल वो तो सब जो एक्शन है लेना, अभी तो अनुमान दूसरा है ना। अब ये नामपल्ली दरगाह में
हाँ, सामने आता रहेगा पेपर में। हम जैसा रहा हम तो शो कर देते ना, जो भी रहा हम उसके बारे में डाल देते हैं हम लोग कभी भी। साहब ये नामपल्ली दरगाह में मस्तान अली बल के रिटायर्ड ऑफिसर है जो पोस्ट पे है, उनके खिलाफ में कई कंप्लेंट्स आए हुए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या इकदाम ले रहे हैं? जो भी लेना है लेंगे, उसके खिलाफ जो भी गलत करेगा बराबर उसके ऊपर एक्शन लेंगे हम इंशाल्लाह। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा खजात के सदर काजी मोहम्मद यूसुफुद्दीन हुसैन और काजी उमैर मोहम्मद कमरुद्दीन हुसैन ने मोहम्मद सलीम को वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से तामियाद बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम काजियों की जानिब से आप जो है तमाम की तरफ से जो है मैं अपनी चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिनका एक्सटेंशन हो चुका है। बेहद दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप बोलते हैं माशाल्लाह चेयरमैन साहब की जो है बखूबी खिदमत अंजाम, सारे अवाम जो है इससे खुश है, चेयरमैन साहब से बेहद खुश है माशाल्लाह। और भी हम उम्मीद करते हैं कि और भी जितने भी दिन बाकी हैं माशाल्लाह चेयरमैन साहब के बहुत बहुत मुबारक और कामयाबी से गुजरे। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वो लोग जो है क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास गौड़ ने आज एक जायजा इजलास में हुकूमत के बुद्धावानम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तरगीब दी और बतलाया कि इसका फैसला सीएम केसीआर ने लिया था। आगे इन्होंने नागार्जुना सागर में बुद्धिस्ट वाना प्रोजेक्ट भी शुरू करने का इशारा दिया। इस मौके पर कई मुतल्लिका ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के अजलाओं के साथ साथ सदर मुकाम शहर हैदराबाद के भी माहौल में हालिया दिनों में ज़बरदस्त अंदाज में फैल जाने वाले वबाई अमराज के सिलसिले में हुकूमत ने आउट पेशेंट सर्विसेज के औकात कार बढ़ा देने का ढोंग तो रचाया था, लेकिन सरकारी दवाखानों की हालत जार पर किसी की नज़र नहीं गई। अभी हैदराबाद के मुस्तैदपुरा में वाक़ गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी का खाका मीडिया के सामने आया, जहां दाखिल होते ही कमर कमर तक घास मरीजों का इस्तकबाल करती हुई नजर आई। लोगों ने बतलाया कि वहां डॉक्टर नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक था बेचारा जिसको वहां से गए 4 महीने बीत गए और कोई दूसरा अभी तक वहां आने की हिम्मत ही नहीं कर सका, और सारा कारोबार अभी आम स्टाफ पूरा कर रहा है। अब ये हाल शहर का है तो अंदाजा देही इलाकों का लगाइए कि सुनहरी तेलंगाना का नारा कितना सच है। तो यहाँ हॉस्पिटल में कितने यानी महीनों से यहाँ के डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं? 5 महीने से डॉक्टर साहब नहीं है। जो डॉक्टर साहब थे पहले बादशाह सर, उन्होंने अप्रैल में रिटायर्ड हो गए। जब से अब तक डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम लोग 2 महीने फिरे सर को कंप्लेंट करना, सबको बोल के भी कोई किसी तो भी पार्ट टाइम तो भी कोई भी नहीं करे। अब पेशेंट्स आके भी बहुत तंग कर रहे हम लोगों को। हम लोग पेशेंट्स को जो मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल है वहाँ भेज रहे, चारमीनार, गोलकोंडा, आजमपुरा, वो डिस्पेंसरीज में सर से मेडिकल ऑफिसर से, तो उसमें वहाँ भेज के फर्स्ट चिट्ठी, अब हम लोग तो चिट्ठी नहीं लिख सकते, पुराना चिट्ठी को दे रहे हम लोग। अच्छा, वो भी अगर पहले पुराना चिट्ठी है तो उसको मेडिसिन, हाँ वही 2 महीना 1 महीने पुरानी है तो नहीं दे रहे, वो भी कंटिन्यू भी दिए तो भी अच्छा नहीं रहता ना। वो बोल के सबको बोल के भी सोचे कोई भी नहीं हो रहा। तो हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट करने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और डॉक्टर्स आ रहे हैं। हाँ, अभी रिक्रूटमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, किसका भी कुछ भी नहीं हो रहा बोल के बोले। गवर्नमेंट का अब चंद्रशेखर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उन लोगों को बोले तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते ना सर।
मैम जो बादशाह जो डॉक्टर बादशाह जो थे उनका रिटायरमेंट के बाद में जो नए डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट हुए या नहीं हुए? नहीं हुए, अभी तक अपॉइंट नहीं हुए। नहीं। आपका पूरा नाम क्या है? जयशीला तातापुड़ी। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीजन के एसीपी नसीमा रेड्डी ने आज मीडिया को बतलाया कि जनवरी 20 को उनके इलाके में जायदाद के तनाज़े में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरी से जख्म पहुंचाकर कत्ल कर दिया था और बीच बचाव कराने वाले उनके एक रिश्तेदार सैयद अजीज़ को भी जख्मी कर दिया था। उसके मुलजिम को पुलिस ने बाद तहकीकात गिरफ्तार करते हुए आज अदालत में पेश कर दिया है। నాడు రాత్రి ఎండి మహబూబ్ అనే వ్యక్తి తయాబ్ అనే వ్యక్తిని అంటే వాళ్ళ ఓన్ బ్రదరే అతన్ని కత్తితో పొడిచి చంపాడు. అడ్డం వచ్చిన అతని అల్లుడు సయ్యద్ అజీజ్ని కూడా కత్తితో పొడిచాడు. 302, 307 కింద ఆసిఫ్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ రవీందర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ అక్యూజ్ను ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాడు. గురాన్ సెక్టర్ ఎస్ఐ సాయంతో ఈ అక్యూజ్డ్ మహబూబ్ను అరెస్ట్ చేశారు. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రీవియస్ అన్నదమ్ములకు ప్రాపర్టీకి సంబంధించి కూడా గొడవలు ఉన్నాయి. ఇద్దరు గొడవ పెడుతూ పెట్టి కేసు కొట్టింది. ఇదే అక్యూడ్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఏప్రిల్ మంత్ షెడ్స్ ఉంది ప్రాపర్టీ గురించి వాటి మధ్యలో ప్రాపర్టీ గురించి కూడా అన్నదమ్ముల మధ్యలో గొడవ. ఒకటే కొట్టించాను లేకపోతే ఎవరైనా లీడర్ హెల్ప్ చేశారు? ఈయన ఒకటే మహబూబ్ ఒకటే. ఎక్కడి నుంచి దొరకాలి సార్? ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు కర్ణాటక సెటిలర్స్ ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు. కర్ణాటక నేటివ్ ఆఫ్ కర్ణాటక. దేంతో పట్టిన కత్తితో సార్? కత్తితో రికవర్ చేస్తారు సార్. కత్తి రికవర్. तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ हाई कोर्ट ने आज टीआरएस हुकूमत को शहर के माहौल में मुतादी अमराज और डेंगू फीवर के फैलने को रोकने में नाकामी की बिना पर इस फीवर से ख़त्म हो जाने वालों को 50 लाख की एक्स ग्रेशिया देने पर जोर दिया है। अदालत में जेर दौरा इस केस के चलते सुनवाई में आज वहां हाजिरी दिए चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, मौट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनविंद कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शंकर वगैरह वगैरह। इन सभी ने अपने वकील के जरिए से टीआरएस हुकूमत के वायरल डिजीजेस की रोकथाम के लिए किए गए कई इक़दामात के दलाइल पेश किए, लेकिन अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई और अपने ऑर्डर को बरकरार रखा। साथ ही जीएचएमसी के अहदेदारों को मूसा नदी पर कड़ी निगरानी रखने का हुक्म भी दिया और इसके साथ साथ देही इलाकों की तरक्की के हुकूमत के 30 दिनों के प्रोग्राम की कारकर्दगी की तफसीलात भी इनसे तलब की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर सिकंदराबाद के हल्के कुकटपल्ली के एमएलए एम कृष्णा राव ने आज अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए एक जायजा इजलास रखा, जिसमें इलाके के कॉरपोरेटर एम नरसिंह यादव के साथ साथ कई इलाकाई लीडरों
और कई महकमों के सुदूर ने भी शिरकत की। इस मौके पर कई मसाइल पर सभी को तवज्जो दिला दी गई और इन्हें जल्द से जल्द दूर करने पर जोर भी दिया गया और ये भी वाज़ेह किया गया कि अब आगे से हर 6 माह में इस तरह की एक मीटिंग रखी जाएगी। ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద నన్ను గెలిపిస్తే ఇది చేస్తా అని చెప్పి ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం, వాళ్ళందరూ కూడా ఏకపక్షంగా నాకు ఓట్లేని గెలిపడం జరిగింది. మా ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలు నమ్మి నన్ను గెలిపించడం జరిగింది. కాబట్టి దాని మీదనే దృష్టి పెట్టుకొని కూట్పల్లి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి డివిజన్లో రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఉన్నటువంటి ఏవైతే సమస్యలు, మంచినీళ్ళ సమస్య కానీ, డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ, రకరకాల సమస్యలు, రోడ్ల సమస్యలు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దాని మీద మనం రివ్యూ పెట్టుకున్నటువంటి ప్రజల నుంచి కొంత తీసుకుని ఎవరైతే ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఉందో దాని ద్వారా నిధులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అడిగినటువంటి అన్ని కూడా ఆలోచనతోనే ఈ కార్యక్రమం చేసాం. కొంత 6 నెలలకు ఒకసారి పెట్టాలన్న ఆలోచన ఉంది. ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చే బాధ్యతను తీసుకుంటాం. हमारी रियासत के रॉयल ओक फर्नीचर के कारोबारियों ने आज करमन घाट के इलाके में अपने 5वें शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर विजय कुमार ने बतलाया कि इनके शोरूम्स में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फर्नीचर्स को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें इटालियन, जर्मन, बर्मीज, मलेशियन वगैरह वगैरह के बेहतरीन चीज़ें शामिल रखी गई हैं। खबर है कि अभी तक इन कारोबारियों के मुल्की सतह पर 50 से ज़ायद शोरूम्स अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। Brand, fast growing brand in India. We are opened today is our 5th flagship store in this place. We are having our all the stores are more than 25,000 biggest space we have, and we are selling all international furniture like American, Italian, Turkish, Malaysian, and Brazil, Chinese, all the furniture we are selling here. More than 100 sofas, more than 80 beds, more than dining, 100 dinings, office furniture, outdoor furniture. You can feel here all the collections in one place. Widest range we have here. So we have the stores across India, Delhi, Mumbai, Kolkata, even Tier 2 cities, Siliguri, Kadapa, Kurnool, Mysore, all the places we have store. And this is the 5th one. We are planning to open more than 10. Yes, Hyderabad. Not only Hyderabad, entire Telangana, Andhra Pradesh, all the places we are opening. उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज जूडो चैंपियनशिप के मुकाबले जात में शहर हैदराबाद के मशहूर कॉलेजेस अन्नुलूम कॉलेज और ISL इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागुड़ा के तालिब इल्मों ने बाजी मार ली है। रन्नसपुरा इलाके के सालारे मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एहतमाम करदा इन मुकाबलों में शहर के कई तालीमी इदारों के जूडो में माहिर तुलबा ने हिस्सा लिया था, जिनमें शामिल थे 56 किलोग्राम के जुमरे में बदरुका कॉलेज के सईद जुम्बाली, ISL इंजीनियरिंग कॉलेज के मोहम्मद शोएब, प्रगति महाविद्यालय के B इब्राहिम और भवंस न्यू साइंस कॉलेज के R फूल सिंह। 60 किलोग्राम के जुमरे में शरीक हुए ISL इंजीनियरिंग कॉलेज के मोहम्मद मुदस्सिरुद्दीन, अल खरमुशी कॉलेज के अब्दुल रशीद, अरोड़ा डिग्री कॉलेज के M अरफात अली और सेंट मैरीज डिग्री कॉलेज के S रामन जनया। 66 किलोग्राम में अन्वलूम के सलमान, BJR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के M शरण बासप्पा, अवंत डिग्री कॉलेज के D सचिन वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला आज बहुत सारी जगहों पर वक्फे से जारी रहा और कई इलाकों की सड़कें पानी से लबरेज होकर नदी नालों की तरह बहती हुई आवाम के लिए ज़बरदस्त दुश्वारियां पैदा करती हुई नजर आईं और आवाम तो सदा से GHMC का रोना ही रोती आई है। आज नई बात क्या है? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुन सदर पूनम प्रभाकर ने महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस की जीत है, क्योंकि इन दोनों रियासतों में बीजेपी को 2014 के मुकाबले में इस मरतबा कम नशिस्तें मिली हैं।
और इसके वोट की शरह में भी जबरदस्त कमी हुई है। हुजूरनगर असेंबली हल्के के जिमनी चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि टीआरएस ने नोटों की बुनियाद पर चुनाव जीता है, लेकिन वो आवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। इस हल्के से कांग्रेस माजी में 3 मरतबा कामयाब रही है और नलगुंडा पार्लिमानी निश्चित पर भी उसका ही कब्जा है। देश में बीजेपी का सरकार हुकूमत रहने के बावजूद, महाराष्ट्र में हरियाणा में बीजेपी का हुकूमत रहने के बावजूद भी जो असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खुशी की बात है। और देश के लोग आज फिर एक बार कांग्रेस के तरफ देख रहे। कांग्रेस की हालत अच्छा नहीं रहे जब भी, क्योंकि हम लोकसभा इलेक्शन में हार गए और हमारा राहुल जी रिजाइन करने के बाद 370 आर्टिकल के नाम पे बीजेपी के लोग जो हंगामा करे, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र हरियाणा में जो रिजल्ट आया हर कांग्रेसवादी के लिए बहुत खुशी की बात है। और ये बात को आगे ले जाने के लिए और देश में आज की तारीख में प्रधानमंत्री को ये मुंह का दाड़ले के ऊपर लेटर लिखे तो भी उनको देशद्रोही कहने का जो हालात चल रहा है और देश में जो फाइनेंशियल का कंडीशन मांदी चल रहा है, उनके ऊपर पब्लिक आज की तारीख में सोचना शुरू करे। ये आने वाला दिन में कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर नजर लगा के हुए आगे कार्रवाई करेंगे और आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार में आए और देश में सब जैसा वो पुराना जमाना जैसा सबको मिला के आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और जो तेलंगाना में हुजूरनगर का इलेक्शन हुआ, हुजूरनगर इलेक्शन में हमारा हार हुए तो भी तेलंगाना में टीआरएस के अलावा कांग्रेस के बिना कोई और मौका नहीं है, क्योंकि बीजेपी का और तेलुगुदेशम का वोट डिपॉजिट भी जब्त हो गया। और पहले कैसा 119 में 105 टिकट सीटों में बीजेपी का धरावत नुकसान हुआ, इस बार भी ऐसी हुआ। तो आने वाला दिन में टीआरएस के मुकाबला कांग्रेस ही रहेगा। कांग्रेस हुकूमत में आएगा। जैसा सोनिया गांधी जी तेलंगाना देते वक्त जो सोच था, वो सोच का अमल करके तेलंगाना में भी पब्लिक को सेवा करने का मौका हम लेंगे। एक बाई इलेक्शन में हार गए तो हम पहले से बोल रहे इलेक्शन साफ इंसाफ से नहीं हो रहा है। इलेक्शन में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी और सब हो रहा है, उसीलिए हम लोग इलेक्शन को सही गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक जीत नहीं समझते। कैश धनसा में हम जीते बोल के हमने बोलते हुए आने वाला दिन में सब मिलके कांग्रेस जिताने के लिए हम फिर आगे ले जाने के लिए और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी पब्लिक को यही मांग करते हैं हम कांग्रेस को जिताओ, पूछने का एक आवाज को आमने सामने रखने की कोशिश करें। हुजूरनगर तो कांग्रेस का गढ़ जीतते आ रहे तो वो लोग भी हारते आ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर एक बार सिंपैथी मिले। और हमारा जो पिछले बार एमएलए जीते थे वो अभी एमपी भी रहे, तो वो लोग एमपी रहे ना, ठीक है। इस बार टीआरएस का सरकार है, डेवलपमेंट करते बोल के जो बात समझाया वो बात पे समझ के और जो 2 दिन इलेक्शन के मैनेजमेंट में वो लोग कितना इलेक्शन का चीज को इस्तेमाल करने का वो किया, उसी की वजह हम हार गए। मगर ये हार को भी एक सबक सीखते हुए आगे जाने की हम कोशिश करते हैं। प्रचार सही तरीके से नहीं करे, प्रचार में कोई कमी नहीं है, लीडरशिप का कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी नहीं है। और हार गए तो टीआरएस पार्टी का जो बाई इलेक्शन में जो तरीका इस्तेमाल किया वो तरीका इस्तेमाल अनडेमोक्रेटिक था, उसकी वजह हमने हार गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।